पहले आज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं व्हाट इज अबाउट द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या चीजें बताई और उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या आपसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। फैराडे का एक्सपेरिमेंट बड़ी सिंपल सी बेस से आपके पास काम करता है, जो कि हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है। क्या कहता है बच्चा हमारे पास? क्या हमारे पास सबसे पहला जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास पहला और इनफैक्ट दूसरा भी, ये हमारे पास बेसिकली रिलेटिव मोशन को लेके आपके पास एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रिवील करता है। अगर मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक कॉइल है और इस कॉइल के सामने मेरे पास यहाँ पर मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। ये जो मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ है, इस नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या करेंगी, इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेंगी। अगर ये नॉर्थ इसको अप्रोच करता है या कॉइल इसको अप्रोच करती है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर होगा ये बच्चे आपके पास कि ये आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और ये हमारे पास ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर यही नॉर्थ पीछे की तरफ को जा रहा होता तो क्या हो जाता, या ये कॉइल आपके पास पीछे की तरफ को जा रही होती तो क्या हो जाता, बताओ शाबाश। तो जो पोल बच्चा हमारे पास यहाँ पर पीछे जा रहा है तो हमारे पास उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास था वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे यहाँ पर फ्लक्स आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग, ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ। लेकिन ध्यान रखना, जो भी हमारे पास यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है, ये जो हमारे पास आपके पास इंड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास फेसिंग, ये आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल के फेसिंग साइड के ऊपर है, मतलब कि ये इसके फेसिंग साइड पर है। ये मत कह देना कि टीचर आपके पास अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक ऑब्जर्वर इस कॉइल से पीछे की डायरेक्शन में बैठा हुआ है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर हमारे पास कहाँ पर है, ये आपके पास यहाँ पर पीछे की तरफ है, यहाँ पर बैठा हुआ, और उसको अगर बोला जाए भैया आप क्या देख रहे हो तो वो साउथ बोलेगा। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जर्वर है, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर को अगर कोई पर्सन बोलेगा कि भाई आप क्या देख रहे हो, तो यह बच्चा आपके पास साउथ बोलेगा कि बच्चा आपके पास नॉर्थ बोलेगा, तो यह हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ बोलेगा। तो जो भी आपको नजर आता है वो फेसिंग साइड पर। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये कॉइल है और ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर ये मैग्नेट अपनी इस एक्सिस पे रोटेट करने लग जाए तो बताओ क्या होगा, क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? ये बच्चा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आंसर है बच्चा हमारे पास कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर बोला जाए कि ये आपके पास मैग्नेट अगर इस एक्सिस पे रोटेट होगी तो क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर है बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म का कोई ईएमएफ आपके पास इंड्यूस तो होगा, लेकिन वो हमारे पास कैसा होगा, नॉर्थ यहाँ से दूर जा रहा है, फिर साउथ इसके पास आ रहा है, फिर नॉर्थ इससे साउथ इससे दूर जाएगा, फिर नॉर्थ इसके पास आएगा एंड सो ऑन। तो यहां से मेरे पास यस ईएमएफ विल बी इंड्यूस और यहाँ पर आ जाएगा नो, ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस। सारा लेना देना हमारे पास किसके साथ है बच्चे, रिलेटिव मोशन के साथ है। यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना। डायरेक्शन अगर आपकी हिल गई तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा।
सेकंड, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड हमारे पास कॉइल और कॉइल प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कॉइल है। ये कॉइल हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर को कैरी कर रही है और इसके सामने हमारे पास यहाँ पर एक और कॉइल है। ये कॉइल हमारे पास क्या कैरी कर रही है, आपके पास एक करंट को कैरी कर रही है। ये कॉइल भी जब आपके पास यहाँ पर अप्रोच करती है या ये दोनों अप्रोच करें या ये दोनों एक दूसरे से दूर की डायरेक्शन में जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब हम इस कॉइल की बैक साइड देख रहे हैं, याद रखना हम इस कॉइल की बैक साइड देख रहे हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो इसका मतलब इसके फ्रंट पे कौन सा करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ आपको नजर आ रहा है। तो ये नॉर्थ अगर मान लिया जाए क्या हमारे पास इसको क्या करता है, अप्रोच करता है। अगर ये नॉर्थ हमारे पास इसको अप्रोच करता है तो बताओ क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। अगर साउथ अप्रोच करेगा तो साउथ डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो फैराडे का हमारे पास यहाँ पर थर्ड एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ डील किया बच्चा, हमारे पास एक आपके पास आयरन की रॉड। ये आयरन रॉड के ऊपर हमारे पास दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल हमारे पास इस तरीके से, ये एक कॉइल है जो कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉइल आ गई और इस कॉइल के साथ हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी कॉइल है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी कॉइल है और ये कॉइल के साथ हमने यहाँ पर क्या लगा दी, एक बैटरी और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ये बैटरी लगा दी और ये बच्चा हमारे पास स्विच लगा। जैसे आप यहाँ पर स्विच ऑन करोगे, याद रखना बच्चे, स्विच ऑन करने से मोमेंटली डिफ्लेक्शन आती है। स्विच ऑन करने से बच्चा हमारे पास क्या आती है, शाबाश बताओ, मोमेंटली डिफ्लेक्शन आती है। स्विच ऑफ करने से भी मोमेंटली डिफ्लेक्शन आती है। एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन आकर दोबारा जीरो हो जाती है। एक मोमेंट के लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, डिफ्लेक्शन आ जाती है। एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चे, डिफ्लेक्शन हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना बच्चे, यह हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज है। और जैसे करंट कांस्टेंट हो जाता है और सारा लेना देना बच्चा हमारे पास किसका है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस का। यह बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि हमारे पास इसमें से पास हो रही है, ये लेना देना बच्चा हमारे पास इस चीज का बच्चे, ये देखिए। तो हमारे पास स्विच ऑन किया, मोमेंटली डिफ्लेक्शन आई, स्विच ऑफ किया, आई एम सॉरी नॉट ऑन, स्विच ऑफ किया, मोमेंटली डिफ्लेक्शन आई, फिर ये जीरो। इन सारी चीजों से हमें यहाँ पर सबसे पहले लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बताओ। नंबर वन बच्चा हमारे पास क्या बोलता है कि जब भी हमारे पास अगर किसी भी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होता है, किसी भी कॉइल के साथ अगर फ्लक्स कोई लिंक होता है और बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चे, आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, विद अ कॉइल चेंजेस, फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस, तो बताओ आपके पास क्या हो जाएगा, उस कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ क्या हो जाती है बच्चे, आपके पास इंड्यूस हो जाती है। हमारे पास वहां पर ईएमएफ क्या हो जाती है बच्चे, इंड्यूस हो जाती है। बड़ी सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट वन, हमारे पास ये लॉ का दूसरा हिस्सा क्या बोलता है, क्या हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस आपको कब तक मिलती रहेगी, ईएमएफ इंड्यूस लास्ट, द ईएमएफ इंड्यूस लास्ट ये कब तक रहती है बच्चे, एज लॉन्ग एज, जब तक बच्चे हमारे पास डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू नॉन जीरो।
जब तक बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा, बच्चा आपके पास चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या होती जाएगी, बच्चे आपके पास हमारे पास यहाँ पर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, ये चीज बिल्कुल वैलिड है, ये दोनों लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझाने के लिए, इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझाने के लिए बच्चा हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर लेंजेस लॉ आया। लेंजेस लॉ ने क्या बोला बच्चे, जरा बताओ, अगर किसी बच्चे को याद है, हमारे पास लेंजेस अपोज करता है कॉज को। ये बेसिकली बच्चा हमारे पास, अगर कोई टीचर बोले भाई ये किसके ऊपर बेस्ड है, अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि भाई ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपका जवाब क्या आएगा, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बच्चा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, आज बच्चे मेरी किसी इंग्लिश वाले टीचर से बात हो रही थी, देखिए बच्चे मैं अभी सारे टीचरों से बात कर रहा हूँ, और मैंने उनसे बोला कि आपके सब्जेक्ट के अंदर क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को, उन्होंने बोला फैक्ट और ओपिनियन। यानी कि आप अब ये आप मुझे बता पाओगे क्या कोई ऐसी चीज है बच्चे हमारे पास, क्या ऐसी कोई चीज है बच्चे हमारे पास, फैक्ट बताना है, ओपिनियन बताना है, हाँ या ना, हाँ या ना। सर है। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन है, हाँ या ना, ऐसा कुछ हो रहा है, सही में कोई सही बोल रहे थे वहां पर वो, हाँ या ना। तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, और मैं आपको देखो मैं बेटा आप बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हर टीचर से बात कर रहा हूँ, जितने टीचर है बच्चे मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आपके, मैं मतलब कि मैं सही के अंदर बोल रहा हूँ कि यार कि मैडम मैं, आप मुझे बताओ, मैं बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छा नंबर ले। तो वो बोलते हैं कि देखिए बच्चों को बोलिए फैक्ट और ओपिनियन पे काम करें, मगर मैं लिटरली मैं ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स के ऊपर अकेली मेहनत करो, मैं ये भी चाहता हूँ कि भैया आपका मैथ भी अच्छा हो, केमिस्ट्री भी अच्छी हो, आपकी बायो भी अच्छी हो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, फिजिकल एजुकेशन। तो वो बोल रहे थे कि अब मैंने आपको उनका मैसेज दे दिया कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर फैक्ट और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या, ओपिनियन। तो फैक्ट और ओपिनियन ये दो चीजें बच्चा हमारे पास, ये चीज बच्चा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी क्या हमारे पास ये बड़ी सिंपल सी चीज पता है क्या कहने की कोशिश करता है, ये हमारे पास समझाने की कोशिश करता है क्या हमारे पास जो भी आपके पास वर्क डन होता है, वर्क डन बच्चे हमारे पास होता है इन पुशिंग और पुलिंग। जो वर्क डन बच्चे हम कर रहे हैं पुश करने के लिए या फिर बच्चे हमारे पास पुल करने के लिए, बेसिकली वही वर्क डन बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यही बच्चा हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बच्चा हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेंजेस लॉ बोलता क्या, लेंजेस लॉ बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, और वो सिंपल सी बात बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये कहता है बच्चे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of the induced EMF is is opposite to the rate of change of magnetic flux, is opposite to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, change of the magnetic flux, rate of change of the magnetic flux। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये ऑपोजिट है बच्चा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ बच्चा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या, इसका मतलब मैथमेटिकली बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, क्या आपके पास E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। अब मैं पूरा चैप्टर यहाँ पर समेटने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब माइनस ऑफ d/dt ऑफ आपके पास क्या आ गया, शाबाश बता दो, B A कॉस थीटा।
पूरा चैप्टर यहीं पर सिमट जाता है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास यहीं पर सिमट जाता है। ये नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस यही है कि इंड्यूस ईएमएफ ऑपोजिट है, और अगर कोई बोले क्यों ऑपोजिट होना चाहिए, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ये जवाब दोगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज के टीचर मुझे बोलते हैं फाइव इज इक्वल टू 5t² माइनस ऑफ 6t प्लस ऑफ 9। ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड बताना है, ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड बताना है 10t माइनस ऑफ 6। और सपोज के टीचर बोलता है ईएमएफ इंड्यूस का आपने वैल्यू बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारे पास 10 इंटू माइनस, तो आपके पास 14 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट याद रखना। हमारे पास यहाँ पर अगर ईएमएफ इंड्यूस आती है, तो अब इससे रिलेटेड मेरे पास दो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कैसे, ध्यान से समझिए। पहला ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, मेरे पास पहला ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, आपके पास यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बनता है, और ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, ग्राफ मेरे पास यहाँ पर बनता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस आपके पास टाइम के बीच में। मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच में अगर मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बनता है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ के अंदर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, ग्राफ के अंदर हमारे पास जैसी भी आपके पास यहाँ पर ग्राफ बनती है, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, इस ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होगी, उस स्लोप का नेगेटिव, स्लोप का नेगेटिव बच्चे, उस स्लोप का बच्चा हमारे पास जो नेगेटिव होगा, उस स्लोप का बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो नेगेटिव होगा, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, द नेगेटिव ऑफ द स्लोप, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ। और हमारे पास कई बार टीचर दयालु होता है, वो बोलता है भैया मुझे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव तो अपने पास रख, तो आप लिख दो सीधा टेंजेंट ऑफ थीटा की प्रोपोर्शन। ये पहली चीज है, यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट वन क्या बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट वन, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक आइडिया देना, ये एक, ये दो और ये तीन, मेरे पास यहाँ पर ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये बच्चे मेरे पास 0, ये मेरे पास 10 है आपके पास, ये मेरे पास है 2 सेकेंड, ये मेरे पास है 4 सेकेंड, ये मेरे पास है 6 सेकेंड, ये आगे टाइम। मुझे O से लेके A के बीच में ईएमएफ इंड्यूस वैल्यू बतानी है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना है, -10/2, यानी कि -5 वोल्ट आ जाएगा। मेरे पास A से B बतानी है, ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये A की बात हो रही है, ये B की बात हो रही है, सॉरी आई एम सॉरी, ये बच्चा हमारे पास A से लेके B की बात हो रही है, और दूसरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर A से A है। मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ, ये O से लेके लिखने के बाद पता लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और A से लेके बच्चे B, और B से लेके अगर C करना होगा तो और बच्चे आपके पास 0 -10 अपॉन आपके पास 2, 6 - 4, और ये मेरे पास 5 वोल्ट है, ये मेरे पास आ जाएगा B से लेके C, खत्म बात, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या, नेक्स्ट वन याद रखना, हमारे पास फोकस करना, अगर टीचर मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता है, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी टाइम t1 से लेके t2 के बीच में। और फोकस करना, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ वर्सेस टाइम के बीच का अगर कोई भी ग्राफ बनता है, इस ग्राफ की जो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी बच्चे, जो आपके पास यहाँ पर एरिया बनेगा, जो हमारे पास यहाँ पर एरिया बनेगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू आपके पास चेंज इन फ्लक्स, बिल्कुल चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पहले लेवल के क्वेश्चन है बच्चे, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास हाँ बोल बेटा, बोलो बच्चे। सर लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लॉरेंस फोर्स के साथ
QE और QV भी, मतलब कि आप इसकी बात कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। वैसे बच्चे अगर देखा जाए तो मैंने आपको करवा रखा है, तो एक बारी सेफ साइड के ऊपर रहने के लिए ना क्रॉस फील्ड वाला जरूर करके चले जाना बच्चे, क्रॉस ठीक फील्ड है। वाला है ना, क्रॉस फील्ड वाला जरूर करके चले जाना बच्चे, ठीक ठीक है सर। है ना, वो करके चले जाना। जी अभिषेक बोलो बच्चे, शाबाश। सर एक क्वेश्चन है सर, अभी पूछो या लास्ट में पूछूं? तो पूछेगा तो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करेगा ना दिमाग, बोल। सर मीन्स आज फिजिक्स का था तो उसमें आया था क्या था बच्चे? सर, उसमें मीन्स दिया हुआ था कि सर एक कंडक्टर है सर, लेंथ मीन्स रॉड है सर एल लेंथ का, और सर उसको मीन्स हॉरिजॉन्टली एक h हाइट से सर मीन्स उसको ड्रॉप किया जा रहा है, और आपने ईएमएफ बतानी है कि उसमें ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। सर एंगल ऑफ डिप थीटा दिया हुआ है। मैंने, अगर तेरे को याद हो अभिषेक, ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में भर भर के ये सर कराए हैं सर, उसमें मीन्स उसमें जो हाइट फैक्टर दिया हुआ है सर, उसके बेसिस पे निकालना है मीन्स वेलोसिटी को उससे आप सब्स्टिट्यूट पता क्या, करना मैं बताता हूँ, उसके अंदर ऐसा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। है। थर्ड इक्वेशन वाला यूज करना है उसमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हाँ वही वही, मतलब कि ऐसा फैक्टर है। और इसके अंदर अगर वो हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ को गिरती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को वो क्रॉस वी करती कॉस है। थीटा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा मुश्किल तो नहीं रहा होगा। सर इसका आंसर सर बी एल कॉस थीटा 2g h अंडर रूट ऑफ 2g हाँ h अंडर रूट, मतलब कि हालांकि ये क्वेश्चन टेक्निकली इसने रॉन्ग दिया है, पता है तुझे? ताकि टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वो वेलोसिटी तो एवर चेंजिंग है ना, वो या तो किसी पॉइंट पर बोल रहा है, कहाँ पर बोल रहा है, किसी पॉइंट पर बोल रहा है तो ठीक है। लेकिन बच्चे अगर वो बोल रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, पर हो जाएगा क्वेश्चन, आई थिंक सो, मैंने करवा रखे क्लास के अंदर, है ना? सर ऐसे ही करवाए थे। यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं बच्चे, मतलब कि अब ये है कि पॉइंट ये है भाई, वहां पर अगर क्वेश्चन एक बार ही निकल गए तो क्वेश्चन बच्चे हमारे पास निकल गए तो कॉन्फिडेंस, पता क्या, आपका एग्जाम के 10 मिनट में पता लग जाता है अभिषेक कि आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है, हाँ या ना? सर अच्छा गया इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर अच्छा चला जाएगा तो एक आज तेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, तेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, यार अब मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब कि मैं कर लूंगा। या बाकी बच्चों से जब तू पूछता है तो बाकी बच्चे जब वो बोलते हैं यार मुझे आंसर नहीं आया, तो बोलता है यार मेरा तो निकल गया, तो तू बोलता है कि हाँ यार मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ के अंदर, हाँ है ना? लेकिन फिर भी बच्चे लास्ट टाइम तक, मैं फिर वही कहूंगा, लास्ट टाइम तक बच्चे इंडियन टीम की तरह काम नहीं करना भाई, इंडियन टीम की तरह काम नहीं करना, बिल्कुल लास्ट टाइम तक हमको कॉन्फिडेंस नॉर्मल रखना है कि आपके पास क्वेश्चन जैसा मर्जी आए भाई। और मैंने आज शायद से सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह भी भेज दिए, हाँ है ना? यस सर भेज दिए। है ना? तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर सारे के सारे क्वेश्चन भेज दिए बच्चे, उनको भी एक बारी देख लेना बच्चे। अब थोड़ा सा पॉइंट ये है कि आपको प्रिंट आउट ले लेना, बाकी वो अब आप काम करते रहो, काम करते रहो, धीरे 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 काम करते रहोगे तो अपने आप बच्चे रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। सर चलो और सर उसमें मीन्स जैसे मेरे को सर दो चीज में डाउट आता है, एक एसी वाले में सर कुछ टॉपिक्स में, और सर एक पोटेंशियोमीटर। सर पोटेंशियोमीटर के सर उसमें 4-5 क्वेश्चन आए थे टेस्ट में, तो सर उसमें से 3 तो हो गए सर, जो मैंने 2 छोड़े हैं सर मीन्स उसमें ऑप्शनल होते हैं ना कि 25 में से 20 करना है, 24 में हाँ से 20 करना है, तो हाँ उसमें सर हाँ मैंने उसमें छोड़ दिए सर। लेकिन उसमें मीन्स मतलब आने चाहिए ना क्वेश्चन की कैसे करने हैं सर, मेरे को वो समझ में एग्जैक्टली नहीं आता। एग्जैक्टली, ये जो तेरे दिल में चुभन है ना बेटा, ये बहुत जरूरी है। जब तेरे को किसी चीज का दर्द हो रहा है ना, तो इसका मतलब, दर्द होने का मतलब भाई साहब यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये दर्द नहीं होना चाहिए। मैं आज एपीएस के अंदर यही समझा के आया कि भाई ये चलो ठीक है, आपको कोई, मैं बच्चों को खुद बोलता हूँ, देखो अगर किरचॉफ रूल आ गया तो छोड़ दो क्वेश्चन, अगर ऑप्शन है तो छोड़ दो। लेकिन पॉइंट है भाई, अगर ये क्वेश्चन सही में बच्चे इसमें ऑप्शन नहीं होती, फिर वो दिल को चुभती है बात। मैं करवा दूंगा बच्चे, ये जितनी तुम चीजें बोल रहे हो बच्चे, ये सारी करवा दूंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा कि आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए था, मतलब कि आपने जो क्वेश्चन किया वो परफेक्ट क्वेश्चन किया, जो आपको सबसे बेहतर आता था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसमें से कोई क्वेश्चन ना आता। मैं करवा दूंगा बच्चे, ठीक है, करवा दूंगा पोटेंशियोमीटर, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं। चलो सो हमारे पास यहाँ पर बच्चे, हमारे पास अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, अगर हम देखें तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास पॉइंट ये निकल कर आता है बच्चे हमारे पास, कि मेरे पास कोई भी सर्किट अगर ये क्लोज लूप है तो हमारे पास अब करंट किसके बराबर आएगा, शाबाश बताओ। मेरे पास करंट आएगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये सर्किट है।
अब पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/r इंटू, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, d5/dt। और हमारे पास अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आने वाला है, फोकस करना। इसका मतलब नंबर 1, इसका मतलब बच्चे हमारे पास है करंट आपके पास लार्ज होगा अगर फ्लक्स रैपिडली चेंज होगा। करंट बच्चे हमारे पास लार्ज होगा अगर हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, रैपिडली चेंज होगा। अगर वो रैपिडली चेंज होगा एकदम से। और अगर बच्चे देखा जाए तो करंट आपके पास स्मॉल होगा, करंट आपके पास स्मॉल होगा अगर फ्लक्स आपके पास स्लोली चेंज होगा। देखो सेम फ्लक्स अगर स्लोली चेंज होगा और सेम फ्लक्स अगर जल्दी जल्दी चेंज होगा तो एक में करंट आपके पास ज्यादा और दूसरे में करंट क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास, सेम फ्लक्स सेम रेजिस्टेंस। और अब दूसरा पॉइंट तो इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ना 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 लड़के, गलत बोल गया तू, गलत बोल गया। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ यस सर। टाइम, हाँ बिल्कुल, देखा कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन आर। ये रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाता है, टाइम। और ये बच्चे हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया कि एक देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपके पास ये इंड्यूस्ड है बच्चे, और ये बच्चा आपके पास बट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसके ऊपर क्वेश्चन टीचर कैसे बनाएगा, अगर तो मतलब बहुत क्लेवर टीचर हुआ तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनाएगा। बोलो भाई। सर जैसे चार्ज इंड्यूस्ड है, फ्लक्स चाहे रैपिडली चेंज हो या स्लोली चेंज हो, आपके चार्ज पास चार्ज इंड्यूस्ड सेम रहेगा। रहेगा, लेकिन बच्चे अगर वो रैपिडली चेंज हो रहा है तो सेम चार्ज इंड्यूस के लिए करंट बढ़ा है, और बच्चे अगर स्लोली बच्चे है तो सेम चार्ज के लिए करंट स्मॉल है ना। खतरनाक से बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। इसके ऊपर क्वेश्चन जिस दिन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे जो है पलटी मार जाएंगे, बच्चों को लगेगा यार मैं करूं कैसे, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं और वो हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करना। अब चलते हैं हम आपके पास लेंजेस लॉ से रिलेटेड। अब ये लेंजेस लॉ भी हमारे पास एक तरीके से खत्म, अब पूरी तरह से डूब जाते हैं बच्चे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब इस पर डूबना पड़ेगा। लेंजेस लॉ, सबसे पहले बच्चे लेंजेस लॉ से टीचर कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें बच्चे हमारे पास मेनली रिलेटेड होती है बच्चे विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, या कुछ एक बच्चे आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। मेनली बच्चे पहले टाइप के जो करंट होंगे वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड होते हैं। इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक बहुत बड़ा रीजन है और हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ को है बच्चे, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ को है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ को है। प्लीज बच्चे ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आउटसाइड भी हो सकती है, और आपके पास बच्चे हमारे पास यहाँ पर इनसाइड। पहले बच्चे हमारे पास पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ लूप्स होंगे बच्चे जो इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे या लीव कर रहे होंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है जो कि आपके पास यहाँ पर एंटर कर रहा है। नेक्स्ट वन, सपोज कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक ये बिल्कुल अंदर की तरफ है, और एक बड़ी फेमस गेम चल रही है, ये उसका सिंबल बन गया। एक बड़ी फेमस गेम का आजकल जो है ना वेब सीरीज चली हुई है, ये उसका सिंबल बन गया, हाँ या ना। कौन सी गेम चल रही है बताओ जरा, है यहाँ पर? हाँ, स्क्विड गेम। स्क्विड गेम। तू पकड़ा गया बेटा, तू तो गया पकड़ा, तू स्क्विड गेम देख रहा है। इसका मतलब मैंने जानबूझ के ये किया था ताकि तुम में से मैं उस बंदे को निकाल सकूं जिसका ध्यान टीवी, बेटा तू देख रहा है ना टीवी, सच बताना, अब झूठ मत बोलना। हाँ देख रहा है ना थोड़ा बहुत, है ना। हाँ अब पकड़ा गया ना, ऐसे पकड़े जाते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को लगता है यार मेरी तो तारीफ करेंगे सर, इस बच्चे को तो सब पता है। तो ये स्क्विड गेम बन गया बेटा। स्क्विड गेम में एलिमिनेट होते हैं, यहाँ पर +2 के बोर्ड पेपर में भी एलिमिनेट होगा बंदा, याद रखना। अब हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्या फोकस करना, बच्चे फोकस कर लो, एक बार ध्यान से फोकस कर लो, इसके बाद ये अंदर बाहर ऊपर नीचे जैसे मर्जी जाए यार तुम देख लेना।
यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये एंटर कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनसाइड है, और ये बच्चे आपके पास लीव कर रहे हैं। टीचर इन तीनों के अंदर बच्चा हमारे पास क्या बता रहा है, क्या आपको यहाँ पर करंट की क्या बतानी है बच्चे, डायरेक्शन बतानी। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बच्चे ध्यान से देखना, फोकस करना। ये एंटर कर रहा है ना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है। इस वजह से आप अंगूठा बाहर लगाओगे, आप मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करोगे, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसमें से अंदर की तरफ को फील्ड लाइंस इंक्रीज हो। अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप अंगूठा बाहर रखोगे तो इसमें करंट कैसे चल जाएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर करंट इस एंटी तरीके, क्लॉकवाइज। बिल्कुल ऐसे चल पाएगा, ये ऐसे चलेगा। ये फिर से देख लो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती और ये अप्रोच, फिर करंट बच्चे आपके पास कैसे चलता, फिर करंट बच्चे उल्टा चलता। आपको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, अपोज, अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ बच्चे हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। इस वजह से यहाँ पर ये ऐसे चलेगा। दूसरा लॉजिक, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मेरे हाथ में नॉर्थ पोल है, इसका मतलब नॉर्थ पोल इसमें से ज्यादा पास होगा, तो इसको अपोज करने के लिए अंदर करंट भी क्या चलेगा बच्चे, नॉर्थ पोल जैसा, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चला गया। जब बच्चे हम यहाँ पर अंदर पहुंचते हैं तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या हो जाता है, जरा बता दो, ये बच्चे कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। गौरव भट्ट बेटा, ये जो तुमने पोस्टर लगाया हुआ है इसको भी चेंज करो बेटा, ठीक है, अच्छा नहीं लगता बच्चे, अब बड़े हो गए हो, अभी आप छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे, ये पोस्टर चेंज करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कोई पढ़ाई वाला, कोई भगवान वाला लगा लो, आखिरी का 1 महीना रह गया, भगवान बोलेगा कि भैया ये मेरी भक्ति करता है, अच्छा बच्चा है, इसको मैं 2-4 नंबर वैसे दिलवा तो अब मैं पहली बार देखा था, मैं डर गया था। अब तूने ललित सर की फोटो लगा दी, वाह यार क्या बात है। भगवान बोला ना आपने। हाँ, आज ने कोई और, तो मतलब ललित सर को ये कोई और मानता है, कोई बात नहीं, मैं ललित सर को बताऊंगा। अरे चलो, या तो ये ललित सर को भगवान मानता है या ललित सर को कोई और मानता है, ये अब ये तो मुझे गौरव भट्ट ही समझाएगा कि क्या मानता है। चलो खैर, सो हमारे पास यहाँ पर जब ये लीव करेगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या करेगा बच्चा, डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज, तो इसको सपोर्ट करना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये सपोर्ट, यानी कि नॉर्थ इससे दूर जा रहा है, तो इसको Clockwise रोकने के लिए बच्चे या हमारे पास, Clockwise। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये क्लॉकवाइज चल पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर कांस्टेंट, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास ऐसे, ये बात ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना बच्चे, सर्कल के लिए ईएमएफ इंड्यूस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका एरिया रैपिडली चेंज होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या अगर देखा जाए तो जो सर्कल है बच्चे हमारे पास, इसके लिए ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो आपके पास क्या होती है बच्चे, शाबाश बताओ, मैक्सिमम। ये पहले लेवल के क्वेश्चन है बच्चे, इसके ऊपर अब आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अब इनसाइड है, आउटसाइड है, मान लो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, तो मुझे घबराना नहीं। डायरेक्शन से रिलेटेड बच्चे हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, चेंजिंग दी शेप। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो है वो बच्चे हमारे पास है चेंजिंग दी शेप, चेंजिंग दी शेप। अब बच्चा हमारे पास जो शेप है वो आपके पास चेंज होगी, कैसे, मेरे पास अगेन यहाँ पर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ एक रीजन है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बच्चे जो इस तरीके से क्रॉस आ गए, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया बच्चे, एकदम से याद रखना, हमारे पास एकदम से क्या हुआ बच्चे, ये एक सर्कल कोलैप्स हो गया, और ये कोलैप्स होके बच्चे हमारे पास क्या बन गया, ये बच्चे कोलैप्स होके ऐसा बन गया, यानी कि ये कोलैप्स हुआ और ऐसे बन गया, ये बच्चा हमारे पास एकदम से डिक्रीज हो गया। तो मुझे बताना है, जैसे बच्चे ये हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होगा, इसमें जो इंड्यूस करंट है वो कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके थ्रू फील्ड लाइंस क्या होने लग जाएंगी, कम।
जय हो गौरव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले मैं गौरव को जय जय तो कर दूं। जय हो गौरव जी, जय हो। जय सियापति रामचंद्र की। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे, ये आपके पास है तो एकदम से कोलैप्स होगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ हो जाएंगी। जब ये बच्चे पीछे की तरफ हो जाएंगी तो मुझे अब इसको सपोर्ट करना है, तो यानी कि करंट यहाँ पर बच्चा हमारा बिल्कुल याद, ये जो अभी चल रहा है ना बच्चे, अभी आपका जो टाइम चल रहा है ये बहुत टेस्टिंग टाइम है। ये टेस्टिंग टाइम ऐसे है बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ टेस्टिंग टाइम कैसे है, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस की गेम है बच्चे आपके पास। कईयों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, कईयों में बहुत ज्यादा डाउन होगा, और कई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होंगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पर बच्चे, वो बच्चा ना तो टेस्टिंग करवाता है अपनी, ना डाउट लेता है, उसको लगता है सब कुछ समझ में आ गया। उसको लगता है कि यार अब मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। वो बोलते हैं, मतलब कि एक होता है बच्चा हमारे पास नंबर ला के ये सोचना कि अब मैं टॉपर हूं, और एक नंबर आने से पहले ये सोच लेना कि मैं टॉपर हूं। दो चीजें होती हैं। मैक्सिमम लोग बच्चे हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों फेल करते हैं, आज मैं आपको गोल्डन प्रिंसिपल बताता हूँ। रीजन है बच्चे, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टॉप करने से पहले ही ये सोच चुके होते हैं कि वो टॉपर है, और वो वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। नंबर नहीं आए, आपके नंबर आएंगे तो आपको बच्चे यहाँ पर टॉपर बच्चे समझा जाएगा ना, वो पहले ही समझने लग जाते हैं, और मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं टॉपर हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब चीजें आती हैं, मुझे सिर्फ अब अकेले बैठ के काम करना है। और यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है बच्चा हमारे पास लाइफ, और हम हर साल देखते हैं इन चीजों को। अब हम एक चीज, एक पॉइंट के बाद बच्चों को समझाना बंद कर देते हैं, और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा किसी चीज को समझाने में बच्चे को वो दुश्मन बन जाता है बच्चा आपको, उसको लगता है यार मैं टॉप करने वाला हूँ, इस टीचर को शायद ये बात पसंद नहीं, जबकि टीचर को तो यही बात पसंद है ना कि आप टॉप करो। तो पॉइंट ये है। तो इस वजह से या अब बच्चे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे अभिषेक आज आपका पेपर अच्छा हो गया, भूल जाओ, ये पेपर आज अच्छा हुआ, फाइनल अच्छा नहीं हुआ, याद रखना। ये तेरा पेपर अच्छा हुआ, नंबर अगर अच्छे भी आए तो मैंने क्या बोला, भूल जाओ। अगर नंबर अच्छे आए हैं तो भूल जाओ, क्योंकि ये फाइनल पेपर बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमारे पास यही चीज है जो कि आपको अच्छा या बुरा आपके पास एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सपोज कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पर एक और केस आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं बच्चे, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर ये बच्चे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, बच्चे हमारे पास याद रखना। ये देखिए, और हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर रैंडम सी बच्चे हमारे पास कोई वायर है, ऐसे करके कोई वायर है, और सडनली ये वायर बच्चे चारों डायरेक्शन में स्ट्रेच होकर क्या बन जाती है, एक सर्कल बन जाती है। एकदम से ये स्ट्रेच होके चारों डायरेक्शन में क्या बन जाती है बच्चे, हमारे पास सर्कल बन जाती है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सर्कल बन जाती है। आपके पास इसमें कैसी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये बताना बच्चे, क्योंकि इसमें से अब फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ने लग जाएगा, तो इसको अपोज करना, तो करंट आपके पास कैसा चल जाएगा, तो एंटी करंट क्लॉकवाइज। आपके पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ये दो तरह के क्वेश्चन है, शेप चेंज, एंटरिंग और लीविंग, ये दो तरीके। सर अगर ये डॉट फील्ड देगा तो ये करंट क्लॉकवाइज चल पड़ेगा ना यहाँ पे। बिल्कुल बच्चे, वो अब वो बिल्कुल सही चीज है, और ये कॉन्सेप्ट है, इसको घर पे जाकर अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, और उसके ऊपर दिमाग लगाना है, क्योंकि टीचर अक्सर वही चीजें पूछेगा जो हमने किताबों के थ्रू समझी और फिर डॉट सीखी। क्या बोला? इस बच्चे ने बोला कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस की जगह आपके पास डॉट हो, अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर, ठीक ओके। है, तो फिर हमारे अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये दो लेवल के क्वेश्चन तैयार हो गए। अब तीसरे लेवल का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझना। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरे लेवल का क्वेश्चन, मैं एक एक करके क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास, अब ये डायरेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आएगा जनरल तरीके के, जो कि आपके पास होगा एप्लीकेशन बेस्ड, कि आपके पास इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास क्या, यहाँ पे टीचर हमारे पास क्या बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक सोलेनॉइड है, ध्यान से समझिए, और हमारे पास यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड के ऊपर हमारे पास यहाँ से एक मैग्नेट नीचे की तरफ को गिर रहा है, नॉर्थ और साउथ। अगर ये आपके पास नीचे की तरफ को गिर रहा है, तो अब बताओ कि इसके ऊपर वाले फेस पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और तो हमारे पास acceleration इस भी हो मैग्नेट के जाएगी। ऊपर क्या लगेगी, इस मैग्नेट को नीचे आते हुए रिपल्शन लगेगी, और बच्चे आपके पास अट्रैक्शन लगेगी, या फिर बच्चे हमारे पास नाइदर अट्रैक्शन नॉट रिपल्शन, नॉर ए ऑप्शन नॉर बी ऑप्शन, बच्चे ना ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है, और डी बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास ओनली आपके पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, रिपल्शन। यहाँ पर बच्चे रिपल्शन लग जाएगी, और बच्चे अगर साउथ नीचे आएगा तो भी रिपल्शन लग जाएगी, और हमारे पास ये पहली एप्लीकेशन बन जाती है। दूसरी एप्लीकेशन जिसमें टीचर मुझे बोलता है कि ये मेरे पास एक मेटल की रिंग है, और इस मेटल के रिंग के ऊपर बच्चा हमारे पास क्या किया गया, आपके पास इस मेटल के रिंग के ऊपर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से नॉर्थ है और ये साउथ है। ये बच्चा अगर मेरे पास यहाँ पर गिरता है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन आपके पास लेस देन जी हो जाएगी। सर ये आज टेस्ट में आया था। बिल्कुल आएगा बेटा, और ये मैंने क्लास में भी करवा रखा था, अगर याद हो तो। ठीक है, अब आपको क्लास के नोट्स देखने पड़ेंगे, और मैंने क्लास के अंदर एक और केस करवाया था, अगर ये मेटल की जगह क्या हो बच्चा, आपके पास वुड की हो तो क्या होगा। अगर आपके पास मेटल की जगह अगर वुड की, देखो बेटा क्लास के नोट्स ही कर लो यार, बहुत सफिशिएंट है। इक्वल टू जी हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास इक्वल टू जी हो जाएगी। मैंने क्लास के अंदर एक और चीज करवा रखी थी, बता क्या बच्चे, अगर ये हमारे पास मेटल की रिंग है पर इसको क्या लगा दिया गया बच्चा, हमारे पास कट लगा दिया गया, यानी कि ये कट करंट लगा फ्लो दिया, नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा बस। बस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये बच्चे साउथ और ये नॉर्थ है, और एक्सेलरेशन बच्चे आपके पास दोबारा से जी। जी हो जाएगा। इन तीनों के अलावा बच्चे चौथा केस नहीं बन सकता, बच्चे शर्त लगा, ये मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं बच्चे आपको रिवीजन के वक्त भी उतना ही स्ट्रेस दे रहा हूँ जितना बच्चे रियल टाइम पे भी, क्योंकि बेटा देखिए अगर बच्चे अभी हम करना शुरू कर दे, देखो ये आपके पास क्या है, एक तरीके से लास्ट मौका बेटा, ये तो करना ही पड़ेगा बच्चे, ये अगर हम नहीं करेंगे तो बेटा हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं बच्चे करने के लिए। अगर तू देख बच्चे, अभिषेक एक बात बता, ऑन दी एवरेज तेरी क्लास के अंदर अगर तू परसेंटेज पूछे, बच्चे की परसेंटेज कहाँ पे लाई कर रही है, मतलब कि टोटल परसेंटेज पूछा तूने कभी किसी से, सर मैं समझा नहीं। मतलब कि बच्चों की जो प्री बोर्ड बोर्ड के अंदर परसेंटेज आ रही है वो कितनी करा रही है आपकी आपकी क्लास में एवरेजली। सर एवरेज अगर सबका देखें तो सर 65 ऐसे आ रही है बिल्कुल, मैं सबका। वही पॉइंट बच्चे देखो 65, और बच्चे जेई के परसेंटेज बच्चे 75 चाहिए, मैं यही पॉइंट, मतलब कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब कई बच्चे इसको समझ रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी, होता है ना बच्चे कि कोरोना जब आया था तो लोग कई समझ गए, जैसे कि कई समझ गए और कई नहीं समझे, मतलब कि जब मैं सडनली बीमार हुआ तो मुझे ये भी एक वक्त में लगा या तो डेंगू है या फिर मुझे कोरोना होके आफ्टर इफेक्ट आ गई, क्योंकि वो सीधा असर लीवर पे आया। तो ये चीज उस दिन पता लगी जब मैं किसी डॉक्टरों से मैंने मिलना शुरू किया, हालांकि बच्चे वो सारी चीजें रूल आउट होती गई, जितने टेस्ट वगैरह होते गए वो रूल आउट होती गई, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं जब मैं डॉक्टरों से मिला तो बात पता लगी नहीं यार कोरोना रियलिटी के अंदर बहुत एडवर्स है, क्योंकि जब डॉक्टर से आप मिलते हो तो पता लगता है। तो बात वही है बच्चे कि जब जागो तभी सवेरा, मतलब कि कई पहले बोलते थे अरे कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है, क्या मास्क पहनना, कुछ नहीं हो रहा, देखो किसान आंदोलन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब जिस पर्सन को होता है ना भाई, जब डॉक्टरों से आप जाके मिलते हो और बात करते हो और वो तुमसे बात करके समझाता है तो मतलब लगता है नहीं नहीं यार बात तो सही है। वैसे अभी हम आपको एक आंदोलन छेड़ा हुआ है अभी मैंने बच्चों के लिए कि बेटा जाग जाओ बच्चे, जाग जाओ, सोए मत रहो, अभी जाग जाओ बेटा, नंबर नहीं आने, 70% 75% नंबर नहीं आने, 75%। एपीएस पठानकोट के अंदर बच्चे जो परसेंटेज चल रही है वो 70% चल रही है, 71 से 70 से लेके 72% के आसपास एपीएस पठानकोट के अंदर। वहां पर तो मैं जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बच्चों का रिकॉर्ड निकाल कर देख रहा हूँ, मैं बोली यार ये तो बड़ा खतरनाक है।
बच्चा 75% नंबर नहीं ले पा रहा है। और बच्चा हद से हद जो अभी भी मेरे पास ऑफलाइन बैच के अंदर एक बच्चा वो 88% लेके गया, वो बड़ा आज है ना स्टाइल में बोलता मेरी 88%, मैं 88 बहुत अच्छी है। मैं बच्चे तो 90 मारते, कहता बात तो सर आपकी सही है, 10th में तो मेरे 93% थे, मेरे 88%। मैं बोला तो पॉइंट ये बच्चे। तो बेटा गौरव, आयुष, रचित, बेटा ये अब आपको करना ही पड़ेगा बेटा, मतलब कि आपको सैंपल पेपर ले लिए रचित, गौरव, आयुष, कोई लिए कि नहीं लिए पहले बताओ? लिए ना बच्चे, उनको सॉल्व करना है। सैटरडे को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ऑनलाइन पेपर है बच्चे, देना है बच्चे, वो घबराना सर नहीं। इसका क्या हार्ड कॉपी लेना है क्या, सॉफ्ट कॉपी है किसकी? सैंपल पेपर्स की? बेटा हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी, ओएमआर शीट। अच्छा एक और पंगा भाई, ओएमआर शीट नहीं भरने आ रही बच्चों को, बच्चे एक ऑप्शन गलत कर रहे हैं और सारी ऑप्शन गलत हो रही है, हाँ या ना? सर व्हाइटनर नहीं करना ना वहां पे तो। वहां क्या बात कर रहा है, व्हाइट फ्लोर तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं, मशीन आपका चक्के मारेगी बाहर पेपर बच्चे आपके पास। क्या यस बात कर रहे हो? बच्चे बहुत मतलब कि बहुत एडवर्स कंडीशन है, मतलब कि अब जो बच्चा समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो उसको कैसे, मतलब कि हम बोल रहे मैं कैसे समझाऊं बच्चों को कि यार कितनी कितना, मतलब कि अब वो पॉइंट रह गया कि 20-25 दिनों के बाद तो बच्चे ऐसा हो जाएगा सर वो दिन आ गया, अब सर अब कुछ नहीं हो रहा, अब इम्पोर्टेंट बता दो, वो नहीं आना चाहिए बच्चे। अब आपको होना चाहिए सर सर मुझे सब कुछ आता है। बोलो बेटा। सर जैसे हमारे कुछ जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली जो ईएमआई और ये वाला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रही है उन्होंने, नहीं मतलब वो बच्चे, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है या ऐसा आपको आ रही है, पहले तो ये पॉइंट बताओ। सर लिखा हुआ है कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, फिर बच्चे कॉन्सेप्चुअल पे ध्यान देना बच्चे इसके। 5 थ्योरी और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्योरी आएगी थ्योरी के ईएमआई। अंदर थ्योरी के अंदर और देख एक वो एडी करंट का पक्का देगा, ठीक है बेटा? सर सिर्फ उन्होंने जो 35 क्वेश्चंस आने हैं ना उसमें से सिर्फ 7 न्यूमेरिकल्स देने हैं। हाँ मुझे पता है एग्जैक्ट पैटर्न यही है, लेकिन 35 एग्जैक्ट देने या चॉइस भी देनी है? सर एग्जैक्ट ही दे रहे हैं शायद, ये हमें चॉइसेस का नहीं आया ना। ओ यार पंगा पड़ जाएगा आयुष, आया ना? तो मेरा चॉइस आ रहा है। बेटा पंगा पड़ जाएगा आयुष, फिर तैयारी खींच के रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन हिला बच्चे तो ये तो बहुत खतरनाक है। चलो खैर, है ना, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्चुअल का ध्यान रखना बच्चे, ईएमआई रेसी में से। अब देखो बच्चे ये वाला केस भी आ जाएगा। अब हमारे पास लेंजेस ब्लॉक के अंदर ये वाले केस आ गए, ये वाले केस आ गए। इसके अंदर तीसरा केस बच्चे हमारे पास क्या आएगा, जिसके अंदर टीचर हमारे पास इस तरीके से एक सोलोनॉइड रखता है, ध्यान से समझना। इस सोलेनॉइड को बच्चे हमने क्या रखा बच्चे, यहाँ पर इस तरीके से एक ट्यूब के अंदर रख दिया बच्चे हमारे पास, ऐसे करके ये ट्यूब है, इसके ऊपर बच्चे आपके पास सोलेनॉइड है, और इस ट्यूब के थ्रू बच्चे हम एक मैग्नेट को क्रॉस कर दें। इस ट्यूब के थ्रू बच्चे हम एक मैग्नेट को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके थ्रू बच्चे हम इसको क्रॉस कर दें। तो आपको बताना बच्चे यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। ये बच्चा हमारे पास जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएगा तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, और यहां से बच्चा आपके पास ये लीव भी करेगा, यानी कि बच्चा हमारे पास ये साउथ और ये नॉर्थ, नॉर्थ बच्चा हमारे पास इसको फिर बाद में क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। टीचर बोलता है कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका ग्राफ कैसे होगा। भाई साहब बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, नॉर्थ यहाँ पर साउथ, यहाँ पर हमारे पास कैसे होगा। पहली चीज बच्चे ये ध्यान रखना, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस अगर जाते हुए नेगेटिव है तो आते हुए पॉजिटिव है, और जाते हुए अगर आते हुए बच्चा हमारे पास नेगेटिव है तो जाते हुए पॉजिटिव, यानी कि वो साइन चेंज करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे देखेगा, जैसे ये नॉर्थ इसको अप्रोच करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होने लग जाएगा, आपके पास इंक्रीज होने लग जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और आप इसको मान के चलिए कि चलो मान लेते हैं बच्चे एक सेकंड के लिए कि ये बच्चा हमारे पास शुरुआती दौर के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव, मान लेते कि ये नेगेटिव आ रही है आपके पास, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस शुरुआती दौर के ऊपर आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या, जैसे ये ट्यूब के अंदर आपके पास मैग्नेट चला जाता है तो क्या होता है, ये ट्यूब के अंदर जैसे ही मैग्नेट चला जाता है बच्चा हमारे पास, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे के पूरे सोलेनॉइड से क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे ये कांस्टेंट है, यानी कि ईएमएफ जीरो हो जाती है।
और जैसे ये लीव करता है बच्चा हमारे पास, तो ये दोबारा से बच्चा आपको ईएमएफ की एक पीक मिलती है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बच्चा हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पर ईएमएफ कैसे मिलता है। और पॉइंट ये बच्चे ध्यान रखना, इसमें ग्राफ ऐसा भी आएगा जिसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं गिवन होगा, ऐसा ग्राफ भी आएगा जिसमें दोनों ईएमएफ ऊपर है। लेकिन अगर ईएमएफ के साथ मैग्नीट्यूड का साइन नहीं है, तो एक आपके पास अगर नेगेटिव होगी तो दूसरे बच्चे आपके पास पॉजिटिव। जी अभिषेक बोलो, शाबाश बच्चे बोलो। सर यहाँ पे मीन्स जो जो बार मैग्नेटिक्स के अंदर मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ के अंदर हर जगह कांस्टेंट होगी, हर जगह कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे उसके हर एरिया में से वो कांस्टेंट ही निकलेगी। तो हमारे पास ये जो वो पोर्शन है ये इनसाइड का है, ये आपके पास अगर एंटर करने वाला है तो ये हमारे पास क्या करने वाला है बच्चे, आपके पास लीव करने वाला है। फोकस करें हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सारे कॉन्सेप्चुअल। आयुष बेटा अगर इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे ना तो टीचर कॉन्सेप्चुअल डालेगा भाई, और तगड़े क्वेश्चन तगड़े डालेगा, बहुत तगड़े बच्चे कॉन्सेप्चुअल डालेगा। तो ये ईएमआई और थ्योरी क्वेश्चन आने हैं। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्चुअल वही चीज है बच्चे, ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से। देखो 6 भी बच्चे, अब 6 के अंदर से ऐसा मत समझना, मेरे को नहीं लगता कि वो बैलेंस करेगा, वो 4 ईएमआई से डालेगा और 2 एसी से डालेगा, क्योंकि एसी की इतनी वेटेज नहीं सर। यस सर, ऐसा कुछ करेगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर पहले लेवल के न्यूमेरिकल खत्म, ये कॉन्सेप्चुअल खत्म। अब दूसरे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी बच्चे, आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ये एक पोर्शन है बच्चे ईएमआई का, जो आज अभी हमने देखा, ये एक पोर्शन है, मतलब एक सिंगल पोर्शन। इसके बाद बच्चे इमोशनल ईएमएफ दूसरा पोर्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडी करंट ये तीसरा पोर्शन, और ये चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको सिंपल नहीं बच्चे, थोड़े से मुश्किल चीजों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक टिपिकल क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पास यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ये बच्चे हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट कैरी करती है, 2 एम्पेयर का करंट। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यह हमारे पास, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो बच्चा हमारे पास है यहाँ पर 100 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट मीटर। अब यहाँ पे टीचर बोलता है इन द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इन द टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इन द टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आपके पास करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। करंट आपके पास क्या हो जाता है, शाबाश बताओ बच्चे, रिवर्स हो जाता है। करंट अगर रिवर्स हो जाता है तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स बताना, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस बताना। अब बच्चा इसमें बोलता है सर मैं क्या करूं, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली है क्या बच्चे, ध्यान से समझना। यहाँ पर मेरे पास आपके पास फ्लक्स इनिशियल अगर बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री है, तो बच्चा हमारे पास जो फ्लक्स ऑफ फाइनल पता है कितने के बराबर है, बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्या काहे 1 डिग्री है, क्योंकि बच्चे करंट ने डायरेक्शन वा चेंज किया, अगर डायरेक्शन वा चेंज किया बच्चे तो हमारे पास फील्डवा और एरिया का जो हमारे पास एंगल है वो चेंज हो गया। ये पॉइंट है, याद रखना। यानी कि पहला अगर मेरे पास NIA है तो दूसरा बच्चा हमारे पास NIAB है, तो दूसरा मेरे पास -NIAB के बराबर है। अब रह क्या गया, EMF इंड्यूस निकालनी है माइनस, और माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास -NIAB माइनस ऑफ NIAB, और टाइम बच्चा हमारे पास नीचे कितने का बच्चा 10 सेकंड। प्रज्वल की बिल्कुल आवाज नहीं आती है क्लास के अंदर, कोई नहीं प्रज्वल तेरे को तो मैं देखता हूँ बच्चे। यहाँ पर बच्चा हमारे पास NIAB 2 का फैक्टर है तो नीचे 5 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास 100, करंट है 2 एम्पेयर का, एरिया 20 इंटू 10। हाँ क्लास में है ही नहीं। हाँ वो कोई बात नहीं। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर NIA, और आपके पास ये एक मिनट NIA, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट आपके पास है, ये म्यू नॉट भी है, म्यू नॉट NI, ये म्यू नॉट है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको देखता हूँ बच्चे, मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट आपके पास यहाँ पर
5 के बराबर। तो म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए, ये हमारे पास आ गया। तो वही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, दिस इज द थिंग जिसकी बात हो रही है कि टीचर अगर बच्चा ये बात जिस दिन समझ ले कि भाई टीचर जो हमको करवा रहा है भाई वो फायदे के लिए, अब जो बच्चा बोले अरे यार यहाँ पे तो रिवीजन, अरे ये तो हमें सब आता है, तो भाई साहब अगर आता है तो स्कूल में टॉप करके बता दो, मैं आपको ये करवाना छोड़ दूंगा। अब बच्चा हमारे पास ये 3 0 है बच्चे आपके पास, तो ये -1 आ जाएगा, और ये बच्चे 4 है, तो आपके पास ये 5 नीचे आ चुका है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.4। इतने वोल्ट की बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, ईएमएफ आ जाएगा। ये पॉइंट है बच्चे हमारे। बोल बच्चे, आयुष बोल बच्चे, बोल बच्चे। चलो सो बच्चे, अब ये बच्चे मैंने एक पोर्शन ईएमआई का खत्म करा दिया। घर पे जाकर बच्चे इसको याद कर लेना, रिपीट कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आए बोलना। हाँ बोल बच्चे, बोल बोल बच्चे। एक चीज पूछना है सर, जैसे एक बार मैग्नेट है, उसको जब आधा मींस हाफ टू हाफ पीस में ब्रेक किया सर, इक्विटोरियल से मींस उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर में ब्रेक किया, और सर जो उसका जो साउथ पार्ट है उसको नॉर्थ पार्ट के ऊपर रख दिया, सर उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? बेटा वो एक दूसरे को अगर कैंसिल करेगा तो वेक्टर एडिशन कर देना ना। सर समझ में क्या बोला, सही रिपीट करना। बताता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, आपके पास आपके लिए एक बार मैग्नेट था बच्चे हमारे पास, यहाँ पर बच्चे हमारे पास इस तरीके से बार मैग्नेट था, आपकी लेंथ L थी। तो बच्चे जैसे आपने इसको 2 हिस्सों में काटा, तो सबसे पहले अगर इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो अब ये बच्चे m/2 रह जाएगा और m/2 रह जाएगा। हाँ या ना बच्चे? अब ये नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ है। अब बता इसको कैसे प्लेस करना बच्चे? सर नॉर्थ के ऊपर साउथ रख दिया और साउथ के ऊपर नॉर्थ। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ऑपोजिट हो जाएगी, ये ऑपोजिट हो जाएगा तो ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, काम खत्म, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब बच्चे घर जाकर न्यूमेरिकल करने हैं बच्चे, स्कूल क्या अंदर नंबर मुझे पूरे चाहिए, पूरे नंबर चाहिए बच्चे, ठीक है? नहीं तो मैं आपकी जान खाता रहूंगा। बोलो बच्चे। सर वो जो भी लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, उसमें ईएमएफ का समझ नहीं आया, वो कैसे? कोई नहीं बच्चे, अब मैं नेक्स्ट टाइम बच्चे तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है? वो नीचे 10 कैसे आया? टाइम तो 5 सेकंड्स का था ना बेटा, 10 सेकेंड्स का टाइम था बच्चे हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें वहां 2 का फैक्टर नीचे आके कैंसिल हो गया बच्चे, है ना? ठीक है सर। ठीक है।